हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। जैसा आप सभी को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम 8 अगस्त को होने वाला है। आप लोगों के पास केवल 2 दिन बीच में बचे हैं, 6 और 7 अगस्त। ठीक है, हम इसलिए आप लोगों के लिए आज का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे और एक कल लेके आएंगे। उसके बाद आप लोगों को फ्री छोड़ देंगे, आप लोगों को रिलैक्स माइंड छोड़ देंगे, क्योंकि आप लास्ट टाइम तक पढ़ेंगे तो दिमाग में क्या होगा, सारी चीज़ें मिक्सड हो जाएगी। वो सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो आपके दिमाग को रेस्ट भी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आज का प्रैक्टिस सेट आएगा और कल का प्रैक्टिस सेट आएगा। ठीक है, और जो जैसे आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद पीजीटी के प्रैक्टिस सेट डालने शुरू कर देंगे आप लोगों के लिए। जिन लोगों ने पीजीटी का फॉर्म भरा है उन लोगों के लिए पीजीटी के प्रैक्टिस सेट डालेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता है यहाँ पर आपके फिजिकल एजुकेशन के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल पर होती है। अगर आप भी फिजिकल एजुकेशन के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे ही आपका पीजीटी का एग्ज़ाम भी ओवर हो जाएगा उसके बाद हम नया बैच शुरू करेंगे, आपका एलटी का बैच शुरू करेंगे। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें हम ऑन बोर्ड कराएंगे, लाइव क्लासेस कराएंगे, ऑन बोर्ड भी आपकी सारी चीज़ें कराएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट जो हमारे पास जो काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट बचे हैं उनमें से मैं सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। आज का प्रैक्टिस सेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपको कुछ क्वेश्चन इसमें नए देखने को मिलेंगे जो आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, मूलर एंडरसन प्लेबैक मेथड किस टूर्नामेंट का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मूलर एंडरसन प्लेबैक मेथड किस टूर्नामेंट का उदाहरण है। आप सभी को पता है कि आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसके बाद अपना आंसर बता सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2, अस्थि का कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है, कि अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है। आप सभी को पता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम फास्फेट ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत। तो जो मैं इंपॉर्टेंट आपको मार्क कर रहा हूँ वो उन क्वेश्चन को आप स्पेशली पढ़ें, 2 बार पढ़ें, काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तो खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। ठीक है, अगर आपको हर्बर्ट स्पेंसर नहीं मिला तो वहाँ पर सिलर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, सिलर मिलेगा। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसका प्रयोग प्रतिपादित किया था इस सिद्धांत को। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों में से दोनों एक साथ भी आ सकते हैं और आपका एक एक करके भी आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरे के माध्यम से कौन सी आयु का पता लगाया जाता है। तो एक्सरे के माध्यम से कौन सी आयु का पता लगाया जाता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, शारीरिक संरचनात्मक आयु। ठीक है, शारीरिक संरचनात्मक आयु। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकृतिवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता है ये काफ़ी विवादित क्वेश्चन है, लेकिन आप अपने तर्क के अनुसार इसको मान सकते हैं। चयन बोर्ड क्या मानता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रूसो को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 400 ट्रैक के लिए फुल स्टैगर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो फुल स्टैगर की बात करी गई है यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर 6 का आपका हो जाएगा ए। ठीक है, W/n-1 -0.10 ब्रैकेट बंद 2 पाई। ठीक है, ये आपका स्क्वायर और ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका हाफ स्टैगर का फॉर्मूला, तो आप उसमें से 2 को हटा देंगे। क्या करेंगे आप, 2 को हटा देंगे, सीधा आपका ये हो जाएगा, 2 को हटा के हाफ स्टैगर का फॉर्मूला बन जाएगा। कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से एशियाई खेलों में मंजू बाला ने हैमर थ्रो स्पर्धा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। तो यहाँ पर बात हो रही है एशियन गेमों की और अंजू बाला के हैमर थ्रो की द्वितीय स्थान की। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2014 के इचियोन एशियन गेम में उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था हैमर थ्रो में। क्वेश्चन नंबर 8, विजय सिंह चौहान किस इवेंट से संबंधित है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये और आ भी सकता है परीक्षा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, डेकाथलॉन से हमारा विजय सिंह चौहान जी संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हिच किक तकनीक संबंधित है। तो किससे है हिच किक तकनीक संबंधित, आपको पता होना चाहिए कौन सी टेक्निक किससे संबंधित है।
तो एथलेटिक्स में सारी टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, लंबे कूद से ये हिच किक तकनीक संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस थ्रो में रिटर्निंग लाइन की लंबाई होती है। तो डिस्कस थ्रो में रिटर्निंग लाइन की लंबाई होती है, तो आपका देखो इस तरीके से ये डिस्कस थ्रो का सेक्टर हो जाएगा, ये आपका ये इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका बढ़ी हुई लाइन होती है, ठीक है, इसको बढ़ी हुई लाइन कहते हैं। तो इसी की बात हो रही है यहाँ पर, जो 75 सेंटीमीटर आपकी होती है। ये आपकी डिस्कस थ्रो में भी मिलेगी, आपकी हैमर थ्रो में भी मिलेगी, आपकी जेवलिन थ्रो में भी मिलेगी, ये इन सभी चीज़ों में आपको मिलेगी जो थ्रोइंग इवेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना। यहाँ पर आपका रिटर्निंग लाइन भी पूछ सकता है, आपके पूछ सकता है बढ़ी हुई लाइन भी, ठीक है, आपको वो कह सकता है एक्सटेंडेड लाइन भी, ठीक है। तो सारी चीज़ें यही होती है। इसकी होती है लंबाई 75 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो इससे जो एथलीट होता है थ्रो करने के बाद इसके पीछे से ही निकलेगा, ठीक है, आगे से निकलेगा तो फाउल हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य हैं। तो शारीरिक शिक्षा के क्या लक्ष्य हैं आपको बताना है, आप सभी को पता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, होल डेवलपमेंट, ठीक है, व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, खेल हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 13, जो क्वेश्चन इजी है उनको मैं एकदम टिक कर दूंगा, जो क्वेश्चन पढ़ने लायक है आप लोगों के लिए वो मैं थोड़ा सा होल्ड करके आप लोगों को टाइम दूंगा आपका आंसर सोचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, एवरेजन चोट है, ठीक है। एवरेजन काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, आपको ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है एवरेजन चोट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा राइट आंसर ए, ठीक है। एवरेजन क्या होती है आपकी त्वचा की चोट होती है, किसी दीवार से आपकी शरीर घिसड़ जाए तो वहाँ पर आपको रगड़ लग जाती है, ठीक है। तो स्पेशली ये वहाँ पर होती है जहाँ पर आपकी हड्डी और खाल के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता, ठीक है, त्वचा के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता, माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में भाग लिया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, लेट शब्द का प्रयोग होता है। तो लेट शब्द की बात हो रही है यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पर ये एक विवादित क्वेश्चन है, आप इसमें डिफरेंट कहीं किसी प्रैक्टिस हेड में कुछ आंसर दिया है, किसी में कुछ दिया है, ठीक है, और घटना चक्र में कुछ दिया है, ओलंपिक अभियान में कुछ दिया है, सारी चीज़ों में अलग दिया है आपका, सब किताबों में इसका अलग अलग देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप ये विवादित क्वेश्चन है आपका, मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको मिलेगा कि कई हज़ार वर्ष पहले, ठीक है, कहीं कहीं आपको मिलेगा कई हज़ार वर्ष पहले, कहीं कहीं मिलेगा आपको महाकाव्य काल में, लेकिन इसका मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर है, ज़्यादातर आपका प्रैक्टिस सेट में आपका मिलता है देखने को, अंग्रेजी राज्य के समय आपका शारीरिक शिक्षा का विकास हुआ भारत में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, वैरेन पियरे डी कुबर्टीन का नाम संबंधित है, तो आप सभी को पता है आधुनिक ओलंपिक से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे अच्छा अध्यापन ढंग है, तो कौन सा है, आप सभी को पता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, दो तरफीय सक्रियता। ठीक है, बोथ साइड कन्वर्सेशन। क्वेश्चन नंबर 19, एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध है, तो किससे है आपका, एक अच्छा प्रशिक्षण वही माना जाता है कि आपका जो एथलीट है, जो आपका खिलाड़ी है, उसमें आप उसकी त्रुटि देखें और उसमें सुधार करें। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, हृदय के दाहिने अलिंद, ठीक है, और में रक्त बहता है, ठीक है, तो यहाँ पे अलिंद गलती से लिखा हुआ है, ये आपका वेंट्रिकल होगा, मतलब आपका निलय होगा। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है क्वेश्चन, आपको यहाँ पर अलिंद की जगह वेंट्रिकल निलय मान लेना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फुसफुसीय धमनी में बहता है। ठीक है, आपका जो दाहिना आपका वेंट्रिकल होता है, दाहिना जो निलय होता है, उससे आपका फेफड़ों में रक्त जाता है शुद्ध होने के लिए। ठीक है, और आपका जो बायां वेंट्रिकल होता है, उससे रक्त जाता है आपका पूरा बॉडी में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत भाग स्वैच्छिक मांसपेशियों को बताता है। यहाँ पर आपको स्वैच्छिक भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, और आपका ऐच्छिक भी देखने को मिल सकता है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 40% आपका वजन होता है। क्वेश्चन नंबर 22, शरीर के टूटे फूटे मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है। ठीक है, तो शरीर की मांसपेशियां कब टूटती हैं, जब कोई खिलाड़ी, जब कोई एथलीट, जब कोई
पर्सन आपका हार्ड वर्क ज़्यादा करता है तो वहाँ पर आपकी सेल्स टूटने लग जाती है, ठीक है। तो उनको रिपेयर करने के लिए क्या होता है, आपका प्रोटीन होता है। ज़्यादातर ये आपका हार्ड वर्क करने वालों के में देखने को मिलता है। जो जिम करते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं, उनकी जो सेल्स है वो डेड होने लगती हैं, उसको रीजनरेट करने के लिए आपका प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 23, नेतागिरी के गुण प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है, तो कौन सा है आपका, कैंप का प्रबंधन करने से आपका नेतागिरी के गुण सबसे अच्छे तरीके से डेवलप किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में कैंप लगाने के लिए सर्वोत्तम मौसम है, आप सभी को पता है आपका एकदम खिला खिला मौसम होता है, आपका एकदम सुंदर सुंदर मौसम होता है, कौन सा होता है आपका, बसंत ऋतु होता है। क्वेश्चन नंबर 25, बिना घाव की हड्डी टूटना कहलाता है, मतलब आपका हड्डी टूट जाए और घाव ना हो तो कौन सा कहलाएगा, आपका सिंपल फ्रैक्चर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार से इंगित और निर्देशित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट का टिक लगा हुआ है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, जॉनसन के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 27, MC मैरी कॉम का संबंध है, तो आप सभी को पता है अभी उन्होंने ओलंपिक से विदाई ली है, अपनी जो है संन्यास ले लिया है उन्होंने अपने गेम से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बॉक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 28, CTS LTS FORTS से तात्पर्य है, तो CTS हो जाएगा आपका तेज, ठीक है, तेज हो जाएगा, आपका LTS हो जाएगा ऊंचा और FORTS हो जाएगा आपका ताकतवर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फास्टर हो जाएगा और आपका हायर हो जाएगा और स्ट्रेंगर, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, श्री हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल स्थित है, तो आपका कहाँ पर स्थित है, आप सभी को पता है आपका होता है श्री हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल अमरावती, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, अमरावती में। क्वेश्चन नंबर 30, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, तो किसने कहा है, आत्मा का विज्ञान किसने बताया, आप सभी को पता होना चाहिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, अरस्तु ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 31, आदेश का संबंध किससे होता है, तो आदेश पद्धति कहाँ पर यूज होती है, आप सभी को पता होना चाहिए कहाँ पर होती है, आदेश का संबंध होता है आपका कमांड से, ठीक है। तो आदेश कहाँ पर दिया जाता है, कमांड में दिया जाता है। जब भी कोई मार्च फास्टिंग वाली एक्टिविटी होती है तो उसमें आपका कमांड का यूज होता है और वहीं पर आपका आदेश का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, आज हमें भगवत गीता नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान की आवश्यकता है, यह कथन किसने कहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया भी है और इस बार आने के चांसेस भी हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, स्वामी विवेकानंद जी ने ये कथन कहा है। क्वेश्चन नंबर 33, मांसपेशियां जो इच्छा या दिमाग से संचालित होती है तो कौन सी होती है, आप सभी को पता है, इसके नाम से क्लियर हो रहा होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऐच्छिक पेशी, ठीक है। जो हमारी इच्छा से कंट्रोल होती है उनको ऐच्छिक पेशी कहते हैं और जो हमारी अपनी मर्जी से कार्य करती है, दिमाग से कंट्रोल ना होकर आपके अनैच्छिक पेशी होती है, और जो हृदय में होती है वो हृदय मांसपेशी होती है। क्वेश्चन नंबर 34, शरीर का 70% हिस्सा बना होता है, तो किससे बना होता है, आपका पानी से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 35, ऑक्सीजन श्वास लेना है, ठीक है, तो ऑक्सीजन लेना मतलब आपका पूरक हो गया, ऑक्सीजन छोड़ना आपका रेचक हो गया, ऑक्सीजन रोकना मतलब आपका कुंभक हो गया, ठीक है। पूरक का मतलब ये है जब आप ऑक्सीजन लोगे तभी तो आप पूर्ण होंगे, बिना ऑक्सीजन के तो आप मृत समान हैं, तो आपका पूरक मतलब आपका पूर्ण हो रहे हैं, ठीक है। तो कैसे पूर्ण हो रहे हैं, श्वास अंदर लेंगे, और रेचक मतलब जब आप बाहर निकालोगे तो रेचक हो जाएगा, कुंभकम मतलब एक जगह रोकना या किसी चीज़ का कुंभ बना देना, ठीक है, तो आपका हो जाएगा कुंभकम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, न्योली का संबंध है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, योगा के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक व्यूअर्स ने हमसे पूछा था कि सर योगा के क्वेश्चन आएंगे क्या, लेकिन मैं आपको बता दूं सिलेबस में कहीं से कहीं तक भी योगा का ऑप्शन जिक्र नहीं है, लेकिन आपको योगा के क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। न्योली का संबंध होता है आपका षष्ठकर्म से। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, किसी भी प्रतियोगिता के बाद प्रशिक्षण लाभदायक है, क्यों लाभदायक है आपको बताना है। 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, लिमरिंग डाउन, जो आपका कूलिंग डाउन भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38,
38 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनके सन से मिलाना है आपका, ठीक है। तो आपका मैं आपको पहले इसका राइट आंसर बता देता हूँ। 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। पहले क्या हो जाएगा आपका सी, ताराचंद कमेटी आपकी 1948 में, ठीक है। एडहॉक कमेटी आपकी 1958 तो है ही नहीं इसमें ऑप्शन में, आगे देखते हैं। दूसरे का हो जाएगा डी, ठीक है। केंद्रीय सलाहकार समिति आपका हो जाएगा 1950। अखिल भारतीय खेल परिषद हो जाएगा बी, ठीक है, 1954, ठीक है। एडहॉक जो समिति होती है उसका होता है 1958, ठीक है, याद रखना 1958 उसका होता है। क्वेश्चन नंबर 39, चोटग्रस्त व्यक्ति का पुनर्वास किया जाता है तो किससे किया जाता है? देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जब पुनर्वास के लिए खिलाड़ी जाता है या उसका पुनर्वास की क्रिया चल रही होती है तो वहाँ पर जो व्यायाम करे जाते हैं वो आपके सुधारात्मक व्यायाम करे जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। और इसकी जगह आपको दिया जा सकता है कि करेक्टिव एक्सरसाइज, मतलब आपका सुधारात्मक व्यायाम और करेक्टिव एक्सरसाइज एक ही चीज़ होती है, तो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। अच्छा क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, साइकोलॉजी इन कंटेम्परेरी, ठीक है, कंटेम्परेरी स्पोर्ट्स के लेखक कौन है? तो कौन है आपका साइकोलॉजी कंटेम्प्रेरी स्पोर्ट्स के लेखक कौन है आपको बताना है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, ब्रियंट जे क्रेटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, टेबल टेनिस की ऊंचाई होती है तो कितनी होती है? टेबल टेनिस की ऊंचाई आपका 30 इंच में होती है, 30 इंच, और वैसे होती है आपका 76 सेमी, ठीक है। कितनी होती है? 76 सेमी होती है। क्वेश्चन नंबर थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पर यूथ फिजिकल परीक्षण मदों का सही क्रम चयन करें। तो मैं पहले आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो पहले आएगा आपका पुलअप्स, ठीक है, या फ्लैक्स आर्म्स हो जाएगा, फिर आएगा आपका बैंड नहीं आएगा, फिर आपका शटल रन आ जाएगा, और फिर आएगा आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, फिर आ जाएगा आपका 50 गज डैश, फिर आ जाएगा आपका 600 गज वॉक रन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष रूप से एनाबॉलिक स्टेरॉइड से प्रभावित है तो एनाबॉलिक से क्या चीज़ प्रभावित होती है आपके शरीर की? आपका होती है मांसपेशियाँ प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 45, आगे के झुकने की क्रिया कौन सी धुरी और प्लेन पर होती है? तो आपका देखो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, समतल प्लेन इसको कहते हैं, और आपका सैजिटल प्लेन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। प्लेन और धुरी आपका परपेंडिकुलर होते हैं, आपका लंबवत होते हैं। जैसे कि आपका ये आपका समतल धुरी, क्षैतिज धुरी, या इसको हॉरिजॉन्टल धुरी वो बोलोगे प्लेन, तो आप पे जो इसका वो धुरी आएगी वो आपका लंबवत आएगी, ठीक है, वो आपकी सैजिटल आएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, समतल धुरी और सैजिटल प्लेन। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा आरंभ की गई थी, आप सभी को पता होना चाहिए कब की गई थी? 1909 में की गई थी। 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47, हेप्टाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं? तो कितने इवेंट होते हैं आप सभी को पता है, टोटल 7 इवेंट होते हैं, और कितने ट्रैक होते हैं और कितने आपके फील्ड इवेंट होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 ट्रैक और 4 फील्ड इवेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, कैनेडियन परीक्षण कितने समय अवधि के अंदर होता है? देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया है। कैनेडियन परीक्षण कितनी अवधि के समय अंदर होता है? तो आप सभी को बताना चाहिए 35 सेकंड के अंदर ये कंप्लीट होना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य परिकल्पना होती है तो सूर्य परिकल्पना कब होती है? जब 2 दिए गए नमूने के अंदर कोई अंतर ना हो, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, शरीर का कौन सा भाग गति की व्यापक सीमा बना सकता है? तो कौन सा बना सकता है गति की व्यापक सीमा, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाथ, ठीक है। जितनी स्पीड से आप हाथ चलाएंगे दौड़ते समय उतनी स्पीड या उससे ज़्यादा स्पीड से आपके पैर चलेंगे। अगर आप हाथ नहीं चलाएंगे तो पैर भी आपके
वो स्पीड नहीं पकड़ पाएंगे जो आपके हाथ के चलने से पकड़ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, वॉर्ड पॉड को यह भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं? हवा विस्थापन विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक स्वास्थ्य को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? तो शारीरिक स्वास्थ्य को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, पढ़ना आपका प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन 53, बजट बनाने का प्रथम चरण कौन सा है? तो बजट बनाने का प्रथम चरण कौन सा होता है आप सभी को पता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। निम्न को मिलाएं, ठीक है, तो मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं। पहले 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। पहले का हो जाएगा सी, दूसरे का हो जाएगा ए, तीसरे का हो जाएगा डी और चौथे का हो जाएगा तीसरे का हो जाएगा डी और चौथे का हो जाएगा आपका ए, ठीक है, चौथे का हो जाएगा बी। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, ये आपका रिसर्च से है शायद, ठीक है, ये आपका फिजिक्स से है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए तथा कथन आर आधार पर नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही जवाब का चयन करें। सर्किट ट्रेनिंग से सामान्य शारीरिक तथा गामक क्षमता का विकास होता है। और इंटरवल परीक्षण विधि गति को सुधारती है। तो आपको इसको बताना है। 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए सही परंतु आर गलत, ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 56, डेकाथलॉन प्रतियोगिता के द्वितीय दिवस के इवेंट को सही क्रम में लिखें। तो सही क्रम हो जाएगा आपका, पहले हो जाएगा 100 मीटर, 110 मीटर, ठीक है, फिर हो जाएगा डिस्कस हो जाएगा, फिर हो जाएगा पोल वॉल्ट, फिर हो जाएगा आपका जेवलिन, फिर हो जाएगा आपका 1500 मीटर, ठीक है, सही क्रम में लगा हुआ है ये। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, सेंट्रल टेंडेंसी का मापन इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है आप सभी को पता है। औसत भी होता है, मीडियन भी होता है, मोड भी होता है, लेकिन आपका स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, आपके सिलेबस में आपका रिसर्च और स्टैटिक्स नहीं है, लेकिन आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप बेसिक क्वेश्चन आप क्लियर करके चलिए, आपके रिसर्च और आपके स्टैटिक्स के भी। क्वेश्चन नंबर 58, शॉर्ट पुट के वृत्त का व्यास होता है। तो वृत्त का व्यास कितना होता है आप सभी को पता है। शॉर्ट पुट का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, 2.135 मीटर हो जाएगा। इसी का आधा करके आपका जो 100 मीटर हर्डल 110 मीटर हर्डल जो रेस होती है, इसकी जो त्रिज्या होती है वो उसके बराबर होती है। तो कितनी होती है? 1.067 मीटर होती है। क्वेश्चन 59, सामान्य घुमाव के बीच का क्षेत्र ये और ये है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ऐसे क्वेश्चन आपको समझ नहीं आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मत आए, लेकिन आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि इसका उत्तर ये था। ये ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में बढ़त बनाने में मदद करेंगे। क्वेश्चन 60, 2018 के फीफा विश्व कप का फाइनल कहाँ होगा? तो यहाँ पर काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, इसलिए वो यहाँ पर लिखा होगा, तो 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, मॉस्को में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से आरंभ हुआ? तो कब से हुआ? 1991 से हुआ। क्वेश्चन नंबर 62, आसपास फैला हुआ तत्व को नापने का मानक डाइवेशन है, तो क्या है आपका? राइट आंसर हो जाएगा डी, सीमा होती है। क्वेश्चन नंबर 63, स्प्रिंग स्केल रिंग किसे मापता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए किसे मापता है। आपका शक्ति को मापता है, ताकत को मापता है। आपका डायनामोमीटर और आपका स्प्रिंग स्केल टेस्ट दोनों चीज़ आपका शक्ति का मेजर करते हैं, ताकत का मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, शक्ति को इससे नापा जाता है, तो ये क्वेश्चन फिर आ गया। देखो यहाँ पर डायनामोमीटर से मापा जाता है और आपका स्प्रिंग स्केल टेस्ट से भी मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, ग्लाइकोजन को संग्रह करने वाला अंग है, तो कौन सा अंग है आपका? यकृत होता है।
क्वेश्चन 66, शारीरिक व्यायाम में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का शायद ही कभी उपयोग होता है? तो आप सभी को पता है कि आपका पाचन जो तंत्र है आपका व्यायाम में हेल्प नहीं करता है, क्योंकि आप खाना खाने के तुरंत बाद खेल नहीं सकते हो, ठीक है, तो ये आपका मदद नहीं करता है। लेकिन आपका जो भोजन है उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करके सारी चीज़ें कराता यही है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी की चोट एक कठोर ऊतक चोट है? तो कौन सी है आप सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका कंधे का विस्थापन या डिसलोकेशन, इसको हम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से स्वास्थ्य के सर्वोत्तम सूचक की पहचान कीजिए। तो कौन सा है आपका स्वास्थ्य का सर्वोत्तम सूचक? ठीक है, आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ताकतवर मांसपेशियां। क्वेश्चन नंबर 69, तैराक शरीर की ऊष्मा को पानी में इस प्रक्रिया के तहत छोड़ता है। तो किसके तहत छोड़ता है? 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, कंडक्शन के तहत छोड़ता है। इसको हम चालन भी कहते हैं, चलन कहते हैं। कंडक्शन से याद रखिए, मुझे भी कंडक्शन से याद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक का सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन का प्रसारण हुआ था? तो किसका हुआ था आप सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा सी, 1956 शीत ओलंपिक का आपका प्रसारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, वॉलीबॉल के इंडोर खेल परिसर की छत की ऊंचाई FIVB नियम के अनुसार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? 12.50 मीटर होनी चाहिए, और इंडोर की आपकी 7 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, शरीर में मुख्यतः वसा जमा होती है, तो किस रूप में होती है आप सभी को पता है। 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ट्राइग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड और एडिपोज टिश्यू की तरह। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता का घटक नहीं माना जाता है? तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, गति को आपका स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक क्षमता का घटक नहीं माना जाता है। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित को निष्पादन को सुधारने वाली एर्गोजेनिक के से सम्मिलित कीजिए। तो पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 74 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, राइट आंसर हो जाएगा। आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। देखो आपका जो पहले का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का हो जाएगा आपका तीसरे का हो जाएगा आपका चौथा, और आपका मसल क्रैम्प हो जाएगा, मांसपेशियों में लगातार दर्द में संकुचन, ठीक है। आपको अगर एक ऑप्शन भी पता होता है तो आपको क्लियर हो जाएंगे ये जोड़े मिलाओ। अगर आपका थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया तो आपको कम से कम 2 ऑप्शन पता होना चाहिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75, ब्लैक कार्ड निम्नलिखित में से किस खेल का विनायक विकल्प है? तो किस खेल का है आपका? देखो आइस हॉकी में यूज होता है और आपका बैडमिंटन में यूज होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 5, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, प्रतिभा का पता लगाने का कौन सा प्रमुख पैमाना गिम्बल द्वारा नहीं सुझाया गया? तो कौन सा नहीं सुझाया गया है आपका? सी ऑप्शन नहीं सुझाया गया, सामाजिक चर्च नहीं सुझाया गया है। क्वेश्चन 77, निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रभावित करने का स्थानीय प्रभाव नहीं है? तो कौन सा नहीं है आप सभी को पता होना चाहिए। इजी क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपका एग्जाम के पर्पज से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, मसल टोन का बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रमित स्तनधारियों से व्यक्ति में स्थानांतरित होती है? तो कौन सी होती है आप सभी को पता होना चाहिए। जो आपके संक्रमित स्तनधारी होती हैं उनमें व्यक्ति में पहुँचती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, रेबीज। राइट आंसर हो जाएगा रेबीज, कुत्ते के काटने से होती है, और कुत्ता एक स्तनधारी प्राणी होता है या जंतु होता है। क्वेश्चन नंबर 79, प्राथमिक समूह के वे सदस्य जिन्हें सदस्य एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, यह कथन किसने कहा? मतलब प्राथमिक समूह के वे सदस्य हैं जिनमें सदस्य एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, ये परिभाषा
किसने दी है? तो 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, एससी कूले ने ये दी है। क्वेश्चन नंबर 80, बास्केटबॉल खेल के मैदान का परिमाप होता है, आप सभी को पता है 28 × 15 होता है। क्वेश्चन 81, व्यायाम के दौरान मांसपेशी में या तंत्रिका कोशिका में विद्युतीय क्रिया उत्पन्न होती है जो कहलाती है, क्या कहलाती है? आपका एक्शन पोटेंशियल कहलाती है। 81 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, एक राष्ट्रीय टीम का खिलाड़ी उत्तम परिणाम देने के लिए निरंतर प्रयास करे, इसके लिए उस टीम के कप्तान को विशेष रूप में कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? आपका लोकतंत्रवादी होना चाहिए। क्वेश्चन 83, किस प्रकार का प्रशिक्षण वर्कआउट मांसपेशी आकार तथा शक्ति को बढ़ाता है? तो कौन सा बढ़ाता है? आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बढ़ाता है, जो आपका स्पेशली किस में होती है? जिम में होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, खेल कूद प्रशिक्षण में अभिवार का संबंध उस स्थिति से है जब आपका ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले क्रियाविधि इसे बढ़ाने में सक्षम नहीं होती है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे आपका ये भी माना गया है कि ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण शरीर की मांग को पूरा करने में अपर्याप्त। इस क्वेश्चन का उत्तर आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा सही है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 85, नीचे दी गई ट्रॉफियों के नाम से उनके संबंधित खेल का सही मेल करें। ठीक है, लेडी रतन टाटा आपका हो जाएगा हॉकी, आपका बीसी रॉय ट्रॉफी हो जाएगा आपका फुटबॉल, कोच बिहार ट्रॉफी हो जाएगा क्रिकेट, विलियम जॉन्स हो जाएगा बास्केटबॉल। सामने रखे हैं एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 86, विटामिन B12 की कमी से जुड़ा हुआ लक्षण कौन सा है? आप सभी को पता है कि आपका ये सभी होते हैं। 86 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन 87, मनुष्य के सामान्य रुधिर का अधिकांश भाग होता है, कैसा होता है? आपका प्लाज्मा होता है। 87 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कौन सा होता है? प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तो क्या नहीं है? आपका तेल प्रोटीन का स्रोत नहीं होता है। क्वेश्चन 89, मेरु रज्जु में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो कितनी होती है? आपकी 33 होती है बच्चों में, और आपके जो अडल्ट होते हैं उसमें होती है 26। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, सर्किट ट्रेनिंग की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? तो आप सभी को बताना चाहिए, आपका मॉर्गन और एंडरसन के द्वारा दी गई है। मैंने आपको 2-3 वीडियो बनाई है अलग अलग, जिसमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें दिखाई गई हैं आप लोगों के लिए, आप उसको जाके देखिए। ठीक है। क्वेश्चन 91, डिक फ्रासबरी, जिसके नाम पर ऊंची कूद के खेल में फ्रासबरी फ्लॉप तकनीक का नाम रखा गया है, किस देश के खिलाड़ी थे? तो किस देश के खिलाड़ी थे? आप सभी को बताना चाहिए, अमेरिका के खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 92, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका परजीवी दिए गए हैं, और उसके बाद आपके यहाँ पर बीमारी दी गई है, और आपका यहाँ पर जिनसे होती है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो आपका डेंगू हो जाएगा आपका एडिज मच्छर से हो जाएगा। ठीक है, और आपका मधुमेह हो जाएगा अग्नाशय से। ठीक है, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, 92 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा आपका पहला मलेरिया परजीवी, और तीसरे का ख का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, ग का हो जाएगा चौथा खसरा वायरस हो जाएगा, और मधुमेह आपका अग्नाशय से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, वयस्क मानव में कुल हड्डियां होती है, तो कितनी होती है? आप सभी को पता है 206 होती हैं। क्वेश्चन 94, मानव शरीर के उपबंधी अस्थि पंजर में कितनी अस्थियां होती हैं? ठीक है, तो उपबंधी की बात यहाँ पर हो रही है, तो कितनी होती है? आपका 126 होती हैं। ठीक है, 94 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 95, मोटर घटक स्ट्रेंथ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षण विधि अपेक्षित होती है? तो स्ट्रेंथ की बात यहाँ पर हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का ए। ठीक है, प्लायोमेट्रिक आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 96,
किसी नॉकआउट प्रतियोगिताओं में यदि टीमों की संख्या 10 हैं तो राउंड होंगे, तो राउंड हो जाएंगे n-1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 - 1 बराबर 9 मैच, सॉरी, तो यहाँ पर राउंड पूछे हैं, ठीक है। तो आपका किसी नॉकआउट प्रतियोगिता में यदि टीमों की संख्या 10 है, ठीक है, तो आपका राउंड भी आपके 9 ही हो जाएंगे, ठीक है। मैच भी 9 होंगे और आपके राउंड, सॉरी मैच तो 9, यहाँ सॉरी मुझे लगा ये लीग फिक्चर का पूछा है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका पूछा है नॉकआउट में कितने राउंड होंगे, ठीक है। तो कितनी टीमें हैं आपकी, संख्या 10 हैं, तो 10 जाएगी आपकी 16 में, और 16 पे 2 की घात 4 करेंगे तब आएगा 16, ठीक है। तो आपका 4 राउंड हो जाएंगे, ठीक है। कितने राउंड हो जाएंगे, 4 राउंड हो जाएंगे। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 97, श्वसन तंत्र किस किस्म की ट्यूब होती है जो बेलनाकार, इसे श्वास नली भी कहते हैं, ठीक है। श्वसन तंत्र को हम क्या कहेंगे, इसको बेलनाकार श्वास नली को हम ट्रैकिया भी कहते हैं। 97 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 98, इंसुलिन की हरकत को उत्तेजित करता है और इसकी कमी से मधुमेह, डायबिटीज भी हो सकता है। यह पनीर, शीरा और हरी फूल गोभी में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का क्रेमिन, ठीक है, क्रोमियम हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, क्रोमियम हो जाएगा। 99, क्रिकेट के खेल में ज़मीन से विकेट की ऊंचाई कितनी होती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए 28 इंच होती है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 100, प्रतियोगिताएं दी गई हैं, उनसे मिलाना है। तो विलियम ट्रॉफी आपकी हो जाएगी बास्केटबॉल से, C.K. नायडू ट्रॉफी हो जाएगी क्रिकेट से, मडेर का हो जाएगी फुटबॉल से, ईजी था। क्वेश्चन नंबर 1, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई, तो किस वर्ष की गई थी, 1961 में की गई थी। 100 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 102, योग की परिभाषा किसने दी है, मन की आवेगों को नियंत्रण करना ही योग है। तो यहाँ पर मन की बात हो रही है, तो मन की बात हो या चित्त की बात हो, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, महेश्वरी पतंजलि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, मानव शरीर का निर्माण खंड कौन सा है, तो कौन सा है, आप सभी को पता है, प्रोटीन होता है। क्वेश्चन 104, कौन सी मांसपेशी को लिफ्टर मांसपेशी भी कहते हैं, तो कौन सी मांसपेशी को लिफ्टर मांसपेशी कहते हैं, आपको बताना है। आपको सारी मांसपेशियों के कार्य वाले नाम याद होने चाहिए। तो आपका 104 का राइट आंसर हो जाएगा डेल्टाइड पेशी, इसको हम बॉक्सर मसल भी कहते हैं या पंच मसल भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, ओलंपिक आदर्श वाक्य में अल्टीएस का तात्पर्य है, तो अल्टीएस का तात्पर्य हो जाएगा अधिक ऊंचा। क्वेश्चन नंबर 106, मांसपेशी अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप सभी को पता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मायोलॉजी कहा जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107, काइपोसिस को अन्य इस नाम से भी जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, आपका राउंड बैक के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 108, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं, तो ये परिभाषा किसने दी है, तो आपका परिभाषा दी ने गेट्स ने दी है। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से कौन सी सहन शक्ति को विकसित करने की विधि है, तो सहन शक्ति की यहाँ पर बात हो रही है, एंड्योरेंस की यहाँ पर बात हो रही है, सहनशीलता की बात हो रही है, माफ़ कीजिएगा। 109 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, अंतराल पद्धति। क्वेश्चन 110, रक्त की मात्रा जो एक आघात द्वारा हृदय से बाहर की ओर धकेली जाती है, तो उसको कहते हैं, 102 का राइट आंसर हो जाएगा आघात आयतन, ठीक है। और आपका हो जाता कि 1 मिनट में, तो 1 मिनट में हो जाता आपका हृदय निकास। क्वेश्चन नंबर 111, अंतर्मुखी व्यक्ति वाले रुचि रखते हैं, तो किस में रुचि रखते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, मस्त मौला मस्त मगन इंसान रहते हैं, जैसे कि मैं हूँ, अपने में खोया रहता हूँ, अंतर्मुखी हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 102, शारीरिक शिक्षा का विकास किससे संबंधित नहीं है, तो किससे संबंधित नहीं है, आपका अनुशासनहीनता से संबंधित नहीं है। शारीरिक शिक्षा का प्रथम चरण ही आपका अनुशासन होता है। क्वेश्चन 113, 5 से 10 दिन का प्रशिक्षण कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है, माइक्रो चक्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 104, रोनाल्डो किस देश के निवासी हैं, ठीक है।
तो किस देश के निवासी है आप सभी को बताना चाहिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ब्राज़ील देश के निवासी है। क्वेश्चन नंबर 115, फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? तो आप सभी को बताना चाहिए 45 मिनट की 2 इनिंग होती है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो 115 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 116, डी माराडोना किस देश से संबंधित है? तो आपको ये भी बताना चाहिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अर्जेंटीना से ये संबंधित रखते हैं। 116 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 117, गोल करने की मशीन किसको कहा जाता है? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। राइट आंसर हो जाएगा आपका रोमारियो को आपका गोल करने की मशीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 118, सब्स्टिट्यूट लिखा है, माफ़ करना यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट खेल मैदान में कहाँ से आते हैं? तो कहाँ से आते हैं आपका हाफ बेल लाइन से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, बॉल को आगे की तरफ हल्के से ले जाना होता है, तो उसको क्या कहेंगे? आपको पता होना चाहिए। 119 का राइट आंसर हो जाएगा ड्रिबलिंग कहते हैं। क्वेश्चन 112, वॉलीबॉल कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? 9 मीटर होती है। क्वेश्चन 121, मैदान की सतह से पोल्स की वास्तविक ऊंचाई कितनी होती है? तो यहाँ पर वॉलीबॉल लिखना ये लोग भूल गए, तो राइट आंसर हो जाएगा 255। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, 1995 में द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला? तो किसको मिला है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, एम श्याम सुंदर राव जी को मिला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123, आक्रामक क्षेत्र की डॉट लाइन होती है, तो कितने सेंटीमीटर होती है? आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वॉलीबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 124, हैंडबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है 3 मीटर और गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है 2 मीटर और ऊंचाई होती है 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 125, पुरुष वर्ग में हैंडबॉल का भार होता है, तो कितना होता है? 425 से 475 ग्राम होता है। व्यूअर्स, मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको देखिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि 50% क्वेश्चन आपके इन्हीं प्रैक्टिस सेट में से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को हर प्रैक्टिस सेट में कराए हैं। आप लोगों को थोड़ा बहुत भी लगता है कि मैं थोड़ी बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, तो आप लोग अपनी सपोर्ट दिखा सकते हैं वीडियो को लाइक करके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।